हेलो गाइस, आज वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का सरल मशीनें और उत्तोलक। तो इसमें सरल मशीन के बारे में अध्ययन हम कर चुके हैं। आज उत्तोलक के बारे में हम पढ़ेंगे। उत्तोलक किसे कहते हैं, ठीक है। तो उत्तोलक के बारे में हम बताए थे कि उत्तोलक एक प्रकार की छड़ होती है जो किसी स्थिर बिंदु के चारों तरफ घूमने के लिए स्वतंत्र होती है, उसे उत्तोलक कहते हैं। सपोज कीजिए ये कोई स्थिर बिंदु है, ठीक है। स्थिर बिंदु, इसको बोलेंगे स्थिर बिंदु, ठीक है। तो ये कोई स्थिर क्या है, बिंदु है, ओके। ये स्थिर बिंदु है और इस पे एक छड़ लगी हुई है, ये छड़ इस पे लगा दी है, ठीक। इस पे क्या कर दिए, एक छड़ लगा दी। तो ये हमारा एक प्रकार का उत्तोलक हो गया। यह छड़ जो है इस बिंदु के परितः यानी चारों तरफ घूमने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इसके चारों तरफ क्या कर सकती है, मूव कर सकती है, घूम सकती है, जिसे उत्तोलक कहते हैं। तो उत्तोलक क्या है? उत्तोलक एक साधारण दृढ़ छड़ होती है जो किसी स्थिर बिंदु के चारों ओर घूमने के लिए स्वतंत्र होती है, ठीक। और स्थिर बिंदु को क्या बोलते हैं, आलंब। इसको क्या बोलेंगे, आलंब। आलंब, ठीक। और इस छड़ के एक तरफ प्रयास लगाएंगे तो एक तरफ भार लेकर उठाएंगे, यानी कि एक तरफ से बल लगा करके दूसरी तरफ से क्या करेंगे, कार्य करेंगे। सपोज कीजिए कि इधर प्रयास हम लगाते हैं तो इधर क्या करेंगे, भार उठाएंगे, ठीक। ये बीच में आलंब है आपका, बीच में क्या है, आलंब है। तो ये कह रहा है कि स्थिर बिंदु को आलंब कहते हैं। आलंब से लोड माने लोड या भार भी है, इधर लोड लगाएंगे, लोड या भार क्या है देखिए। तो आलंब से लोड व प्रयास के बीच की दूरी, ठीक है। आलंब से लोड व प्रयास माने बल के बीच की दूरी को उत्तोलक भुजा कहेंगे। यानी कि यहां से लेकर के और यहां तक इस बीच वाली भुजा को क्या बोलेंगे, उत्तोलक भुजा। उत्तोलक भुजा, ठीक। यानी कि लोड और प्रयास के बीच की जो भुजा है उसको हम बोलेंगे उत्तोलक भुजा। आफ्टर दिस, प्रयास और लंब के बीच की भुजा को देखिए, प्रयास और आलंब की भुजा, इस भुजा को प्रयास भुजा, प्रयास भुजा बोलेंगे। आलंब और लोड के बीच की भुजा को लोड भुजा या भार भुजा, लोड भुजा या भार भुजा बोलेंगे, कहेंगे, ठीक है। फिर से एक बार समझ लीजिए, किसी स्थिर बिंदु के ऊपर एक छड़ लगी होती है, उस छड़ को उत्तोलक बोलते हैं। बीच में आलंब होता है, एक किनारे पे प्रयास तो दूसरे किनारे पे कार्य होगा, यानी कि लोड लगेगा, भार उठेगा। लोड और प्रयास के बीच की दूरी को उत्तोलक भुजा बोलेंगे। आलंब और प्रयास के बीच की भुजा को प्रयास भुजा, लोड और आलंब के बीच की भुजा को लोड भुजा बोलते हैं, ठीक। तो उत्तोलक को हम निम्न दो वर्गों में बांट सकते हैं। उत्तोलक को क्या कर सकते हैं, दो वर्गों में बांट सकते हैं। वो दो वर्ग कौन कौन सा है, सीधी छड़ वाला उत्तोलक, क्या है, सीधी छड़ वाला उत्तोलक, सीधी छड़, सीधी छड़ वाला उत्तोलक। और दूसरा मुड़ी हुई, मुड़ी हुई छड़ वाला उत्तोलक, ठीक है।
पहला सीधी छड़ वाला उत्तोलक और दूसरा मुड़ी हुई छड़ वाला उत्तोलक। दोनों प्रकार के उत्तोलकों के लिए एक ही सिद्धांत काम करेगा, ठीक है ना। ये सीधी छड़ हो या मुड़ी हुई छड़ हो, इन दोनों प्रकार के उत्तोलकों के लिए एक ही प्रकार का सिद्धांत काम करेगा और वो करेगा, ये देखो, प्रयास गुणे प्रयास भुजा। प्रयास गुणे प्रयास भुजा बराबर लोड गुणे लोड भुजा। लोड मल्टीप्लाई लोड भुजा, ठीक। प्रयास गुणे प्रयास भुजा बराबर लोड गुणे लोड भुजा। यह सिद्धांत ही उत्तोलक का सिद्धांत कहलाता है। उत्तोलक का सिद्धांत क्या है? प्रयास गुणे प्रयास भुजा बराबर लोड गुणे लोड भुजा। यही उत्तोलक का सिद्धांत कहलाता है। अब देखिए सीधी छड़ वाला उत्तोलक, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया कि उत्तोलक क्या होता है, उत्तोलक कितने प्रकार का होता है और उत्तोलक का सिद्धांत क्या है। ये है उत्तोलक का सिद्धांत। उत्तोलक का सिद्धांत, उत्तोलक का सिद्धांत क्या है? प्रयास गुणे प्रयास भुजा बराबर लोड गुणे लोड भुजा, ठीक। अब देखते हैं सीधी छड़ वाला उत्तोलक, ठीक है। तो अब देखिए सीधी छड़ वाला उत्तोलक, तो सीधी छड़ वाला उत्तोलक के कितने भाग होते हैं? तो सीधी छड़ वाले उत्तोलक के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होंगे? 3 भाग। या सीधी छड़ वाला उत्तोलक 3 प्रकार का उत्तोलक होता है। अब इसमें क्या होता है? प्रथम प्रकार का उत्तोलक, ठीक, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक और तृतीय प्रकार का उत्तोलक। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक किसे कहते हैं, ठीक। तो प्रथम प्रकार का उत्तोलक या प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी भी बोल सकते हैं उसको। तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, इस प्रकार के उत्तोलक में आलम्ब बीच में होता है, प्रयास और लोड किनारे पे लगता है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहलाता है। यानी कि जिस प्रकार के उत्तोलक में आलम्ब बीच में लगा होता है, प्रयास और लोड किनारे पे लगे होते हैं, उस प्रकार के उत्तोलक को प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं। जैसे आप व्यवहार में देख लीजिए, क्या होता है? साधारण तुला जो घर पे हम मतलब तराजू तौलते हैं, तो लोड क्या होता है? बीच में लगा होता है लोड, यानी बीच से जब उठाते हैं, एक तरफ से भार रखते हैं तो एक तरफ से हम कार्य करते हैं, यानी कि जो कुछ भी झोंकना होता है, वजन करना होता है, हम उसको करते हैं, ठीक। दूसरा है हैंड पंप। साधारण तुला, इसमें लिख दीजिएगा साधारण तुला। नंबर दूसरा है हैंड पंप। हैंड पंप, तो हैंड पंप को भी देखते हैं कि हम क्या करते हैं कि इस तरह से ये लगा होता है, बीच में हमारा आलम लगा होता है, हम इधर से बल लगाते हैं और यहाँ से पानी निकलता है। यहाँ से क्या होता है? पानी निकलता है। तो कुल मिलाकर के ये आलम कहाँ हुआ? आलम बीच में हुआ। तो जिस भी प्रकार के उत्तोलक में आलम्ब बीच में होगा, वह प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहलाएगा। जैसे दूसरा है कला हैंड, ठीक है, और कैंची। तो कैंची भी क्या होती है? कैंची, तो कैंची को हम देखते हैं कि जब काटते हैं तो बीच में एक नट के द्वारा छिपी होती है, आप इधर बल लगाते हैं और किनारे पे कार्य होता है, ठीक। तो कैंची भी क्या है? प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। तो अब आता है द्वितीय प्रकार का उत्तोलक। द्वितीय प्रकार का उत्तोलक क्या होता है? इस प्रकार के उत्तोलक में आलम्ब किनारे हो जाता है, लोड बीच में आता है और प्रयास किनारे लगता है। यानी कि द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में लोड बीच में लगता है, जबकि
किनारे लगता है और आलम्ब भी किनारे हो जाता है, यानी कि इसमें लोड बीच में लगेगा। ठीक, तो जिस प्रकार के उत्तोलक में कार्य बीच में होगा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कहलाता है। बस इतना समझ लीजिए कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आलम्ब बीच में था, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में कार्य बीच में होगा। लोड यानी कि कार्य इसको बोलेंगे, ठीक है ना। तो कार्य क्या होगा, बीच में होगा। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में कार्य बीच में होता है, इसे द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं। जैसे सरौता, सरौता देखे हैं, पान की दुकानों पे पनवाड़ी क्या करता है, कसेली काटता है। तो कसेली काटने का वाले यंत्र को हम सरौता बोलते हैं। तो वो कसेली कहाँ काटता है, बीच में काटता है। आलम्ब किनारे लगा होता है और बल्ब बाहर से लगाता है और बीच में कार्य होता है। नींबू निचोड़ने का पिंच बार देखे, बीच में नींबू को रख करके दबा देते हैं, पूरा रस गिर जाता है। ठीक, कूड़ा गाड़ी, कूड़ा ढोने की जो गाड़ी आती है 3 पहिए वाली, गांव में आजकल चल रहा है वो। और नाव की पतवार, नाव तो सब लोग देखे होंगे लगभग, तो उसमें जो पतवार होता है तो बीच में, ठीक है, और किनारे पे। तो नाव की पतवार आप देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका देखिए, इसका सबसे सुपर स्टैंडर्ड एग्जाम्पल जो है सरौता है। सरौता को आप लोग देख लीजिएगा, ये किसी भी पान वाले की दुकान पे वो है द्वितीय प्रकार का उत्तोलक। अब आता है तृतीय प्रकार का उत्तोलक। ठीक है, क्या होता है, तृतीय प्रकार का उत्तोलक, यानी कि तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, तो अब तृतीय प्रकार का उत्तोलक, इस प्रकार के उत्तोलक में बल्ब बीच में लगाया जाना पड़ेगा और आलम्ब और कार्य किनारे पे होंगे। ये आलम्ब है, यानी कि तृतीय प्रकार का उत्तोलक में बल्ब कहाँ लगाना पड़ेगा, बीच में लगाना पड़ेगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलम्ब बीच में, द्वितीय प्रकार की श्रेणी में कार्य बीच में होगा और तृतीय प्रकार के उत्तोलक में प्रयास यानी कि बल बीच में लगेगा। बस इतना याद रखना है। उसके बाद लोड और भार किनारे पे, इसमें प्रयास और आलम्ब किनारे पे, इसमें लोड और आलम्ब किनारे पे हो जाएंगे। ठीक, बीच वाले को याद रखेंगे। तो तृतीय प्रकार का उत्तोलक में क्या होगा, बल बीच में लगेगा और किनारे पे, एक किनारे पे आलम्ब रहेगा, दूसरे किनारे पे कार्य होगा। जैसे घर का चिमटा, जो चिमटे का प्रयोग हम करते हैं घरों में, उसको हम देखेंगे तो हम बीच में बल लगाते हैं और एक तरफ आलम्ब रहता है और किनारे की तरफ क्या होता है, कार्य होता है, जो भी कार्य करना होता है। दूसरे प्रकार का उदाहरण है हाथ की कोहनी। तो इस कोहनी से आगे का भाग ये, ठीक, तो हम क्या करते हैं, ये गट्टे से बल लगाते हैं, यहाँ से कोई कार्य करते हैं और ये हमारा आलम्ब हो गया। तो आलम्ब पे टिका रहता है, हम इससे कोई काम करते हैं। तो इस प्रकार का यह तृतीय प्रकार का उत्तोलक है, हाथ की कोहनी। अब इसको देख लीजिएगा ध्यान से, तुरंत याद हो जाएगा, बहुत इजी चीज है। बस इतना याद कर लीजिएगा, प्रथम प्रकार का उत्तोलक आलम्ब बीच में रहेगा, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक में कार्य बीच में होगा और तृतीय प्रकार के उत्तोलक में प्रयास बल बीच में लगेगा। तो देखिए, अब मुड़ी हुई छड़ वाला उत्तोलक क्या होता है। तो जैसा उत्तोलक का नाम है उसी के अनुरूप मुड़ी हुई आकृति का उत्तोलक मुड़ी हुई छड़ वाला उत्तोलक कहलाता है। मुड़ी हुई आकृति का उत्तोलक मुड़ी हुई छड़ वाला उत्तोलक कहलाता है। इसमें उत्तोलक की दोनों भुजाएं, दोनों भुजा मतलब प्रयास भुजा और भार भुजा के बीच 0 से 180 अंश का कोण बनता है। जैसे मान लीजिए बेल क्रैंक उत्तोलक है, बेल क्रैंक उत्तोलक,
इसमें भुजाएं 90 अंश पर क्या होती है, मुड़ी हुई होती है। चलिए, मशीनों के उत्तोलक का उपयोग संयुक्त रूप से किया जाता है। मशीनों में इन दोनों प्रकार के उत्तोलकों का उपयोग संयुक्त रूप से होता है, किया जाता है। जैसे साधारण तौर पे देखिए, टाइपराइटर टाइप करते हैं ना, टाइप, तो उसी पर है टाइपराइटर में प्रथम व द्वितीय श्रेणी के उत्तोलकों का संयुक्त रूप से प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार अच्छा, मोटरसाइकिल की ब्रेक भी है कि मोटरसाइकिल की ब्रेक प्रणाली में विभिन्न श्रेणियों के उत्तोलक का प्रयोग किया जाता है। अब आइए, तो ये मुड़ी हुई छड़ वाला उत्तोलक भी सेम वैसे ही है, ठीक है ना, बस इसकी छड़ क्या होगी, थोड़ी सी मुड़ी हुई होगी, सीधी ना होगी, स्ट्रेट नहीं रहेगी, और कोई इसकी डिफिनेशन बहुत बड़ी नहीं है। अब एक सवाल देखते हैं। तो सवाल के लिए सूत्र पहले हम बता चुके हैं कि उत्तोलक का सिद्धांत क्या है, प्रयास गुणे प्रयास भुजा बराबर भार गुणे भार भुजा या लोड गुणे लोड भुजा। ठीक, उसी पे सवाल आएगा। जैसे दिया है कि 8 मीटर लंबी एक छड़ भुजा के ए सिरे पर, तो सर्वप्रथम मान लीजिए एक छड़ हम बनाएंगे, ये हो गई हमारी छड़ 8 मीटर लंबी, कितनी, 8 मीटर लंबी एक छड़ ए बी, ठीक है। सपोज कीजिए यहाँ 8 मीटर लंबी छड़ ए बी है, तो कह रहा है कि ए पर 10 किलोग्राम भार संयोजित है, ए पर 10 किलो का 10 केजी का वेट क्या है, संयोजित है, तथा आलंब की बी से दूरी 3 मीटर, ठीक है। तो मान लीजिए अगर 3 मीटर, मान लीजिए बी से 3 मीटर की दूरी, तो मान लीजिए यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आलंब लगा देंगे, आलंब, ठीक है। तो शेष दूरी कितनी हो जाएगी, 8 माइनस 3 बराबर 5 मीटर। शेष दूरी कितनी होगी, 5 मीटर। कर बी से 3 मीटर है, यदि छड़ संतुलन में है तो बी पर कितना लोड लगाया जाएगा, हमेशा इसको संतुलन में करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए बी पर x केजी का बल लगाया जाएगा, ठीक। लिखेंगे हल, माना बिंदु बी पर x केजी का बल लगाया, तब उत्तोलक के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, उत्तोलक के सिद्धांत के अनुसार, तो उत्तोलक का सिद्धांत क्या है, भार गुणे भार भुजा बराबर प्रयास गुणे प्रयास भुजा, भार गुणे भार भुजा बराबर प्रयास गुणे प्रयास भुजा। तो इस कंडीशन में भार कितना लगा है, 10 किलोग्राम का, तो 10 गुणे भार भुजा कितना है, तो आलंब से इसके बीच की दूरी को भार भुजा कहेंगे, तो 5 मीटर, तो 10 गुणे 5 बराबर प्रयास कितना है, x केजी, और गुणे प्रयास भुजा 3 मीटर, ठीक। तो 10 गुणे 5 50 बराबर 3x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 50/3, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, भाग होगा। तो अब इसे भाग देंगे तो कितना ये हो जाएगा, x बराबर 3 × 3 = 48.666, यानी कि x बराबर ये हो जाएगा 16.67 केजी, ठीक है। तो यदि हम 16.67 केजी का प्रयास इधर लगाएंगे तो यह छड़ क्या होगा, संतुलन की अवस्था में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में पढ़ रहा हूं
कह रहा है कि एक 48 किलोग्राम भार का एक व्यक्ति शीशा झूले के एक ओर आलंब से 1.7 मीटर की दूरी पर बैठा है। तो सर्वप्रथम यह मान लीजिए एक झूला है, यह झूले की लंबाई मान लीजिए AB है। एक व्यक्ति आलंब से 1.7 मीटर की दूरी पर क्या बैठा है। मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ आलंब है तो यह दूरी 1.7 मीटर की है और व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है ए। ठीक, दूसरी कंडीशन यह है, हाँ बैठा है, झूले के आलंब से दूसरी ओर 32 किलोग्राम का एक लड़का कितनी दूरी पर बैठाया जाए कि झूला संतुलित हो जाए। फिर एक 48